विश्वास करेंगे कि एक बार नारद मुनि को अपने भक्त होने पर इतना गर्व हो गया कि भगवान विष्णु को उनके अहंकार को तोड़ने के लिए एक अनोखी परीक्षा लेनी पड़ी। और उस परीक्षा में नारद जी पूरी तरह से फेल हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं भगवान को ऐसी परीक्षा लेनी पड़ी? जानिए इस मजेदार और प्रेरणादायक कथा में। नमस्कार दोस्तों, भक्त कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। हम सभी नारद मुनि को भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त के रूप में जानते हैं। हाथ में वीणा, मुख पर नारायण नारायण का गान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार नारद जी को अपनी इस भक्ति पर इतना अभिमान हो गया कि भगवान विष्णु को उन्हें एक ऐसा सबक सिखाना पड़ा जिसे सुनकर आज भी लोग मुस्कुरा देते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये अद्भुत कथा। एक दिन नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचे। वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान थीं। बातों बातों में नारद जी के मन में एक विचार आया। वे गर्व से बोले, प्रभु, पूरी सृष्टि में यदि आपका कोई सबसे बड़ा भक्त है तो वो मैं ही हूँ। भगवान विष्णु यह सुन मुस्कुराए। उन्हें समझ में आ गया था कि भक्त के मन में अहंकार प्रवेश कर चुका है। लेकिन भगवान सीधे कुछ न बोले। उन्होंने एक छोटी सी लीला रच दी। भगवान बोले, नारद जी, धरती पर एक राजा रहते हैं। वह मेरे बहुत प्रिय भक्त हैं। जाइए उनसे मिलके आइए। यह सुन नारद जी सोचने लगे, जरूर वह राजा दिन रात भजन करता होगा, मंदिर में रहता होगा और हर समय भगवान का नाम लेता होगा। लेकिन जब वे राजा के महल में पहुंचे तो उस दृश्य को देखकर दंग रह गए। सुबह उठते ही राजा सैनिकों से मिलते, फिर दरबार लगाते, मंत्रियों से चर्चा करते, प्रजा की समस्याएं सुनते, दोपहर में भोजन करते, शाम को राज्य का निरीक्षण करते और रात होते ही सो जाते। पूरे दिन में भगवान का नाम न लेता देख नारद जी से रहा न गया और वे बहुत गुस्सा हो गए। उसके बाद नारद जी सीधे बैकुंठ लौटे और थोड़ा नाराज होकर बोले, प्रभु, यह कैसा भक्त है, उसे तो आपके लिए समय ही नहीं है। यह सुन भगवान विष्णु हल्का सा मुस्काए और फिर उन्होंने एक कटोरा मंगवाया। कटोरा तेल से इतना भरा था कि एक बूंद भी अतिरिक्त जगह नहीं थी। भगवान बोले, नारद जी, इस कटोरी को लेकर पूरी पृथ्वी का परिक्रमा लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कटोरी की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी बोले, बस इतनी सी बात, और वह कटोरा लेकर चल पड़े। लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ी उनका सारा ध्यान तेल पर ही केंद्रित हो गया कि कहीं हाथ ना लग जाए, कहीं तेल ना छलक जाए, कहीं एक बूंद गलती से भी नीचे ना गिर जाए। आखिरकार उन्होंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली। उसके बाद वे तुरंत बैकुंठ लोक पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, नारद जी, बताइए, यात्रा के दौरान आपने मेरा कितना बार स्मरण किया? ये सुन नारद जी सन्न रह गए और उन्होंने चुप्पी साध ली। तुरंत कुछ ही क्षण बाद उन्होंने बोला, प्रभु, एक बार भी नहीं। मेरा पूरा ध्यान तो तेल की कटोरे पर था। भगवान जी यह उत्तर सुन हंस पड़े और बोले, नारद जी, यही उस राजा का रहस्य है। जिस प्रकार तुम्हारा पूरा ध्यान तेल के कटोरे पर था, उसी प्रकार वह राजा अपने प्रजा और राज्य की जिम्मेदारियों को निभाता है, लेकिन उसके हृदय में हर पल मेरा स्मरण रहता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों की ईमानदारी और निष्ठा से निभाता है, वही वास्तव में मेरा प्रिय भक्त है। उस दिन नारद जी का अहंकार पूर्णतः समाप्त हो गया। उन्होंने भगवान के चरण में अपने सर को झुका दिया। वे समझ गए थे कि सच्ची भक्ति केवल माला जपने से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने से आती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय